आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के क्रम में आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में है। महर्षि मार्कंडे इस कथा को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सती सावित्री की, जो महिलाओं के लिए पूरे महिला समाज में, पूरे नारी समाज में इनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। महिलाएं इनके नाम पे व्रत रहती हैं। अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन उत्तर भारत में महिलाएं व्रत रहती हैं, जबकि दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास के ही पूर्णिमा के दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु हेतु व्रत रहती हैं। भद्र देश के एक राजा थे अश्वपति। कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत तपस्या किया, भजन कीर्तन किया, प्रभु का स्मरण किया और उनके घर एक सुशील सुकन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम इन लोगों ने सावित्री रखा। शुरू से ही सावित्री बड़ी ही विनम्र, सुशील और अति सुंदर थी, बहुत ही चंचल थी। पूरा राज परिवार जैसे सावित्री को पा करके धन्य हो गया। धीरे धीरे सावित्री की उम्र बढ़ रही थी और वह विवाह करने के योग्य हो गई। एक दिन राजा ने महारानी से राय मशुरा करके कहा कि सावित्री की आयु अब शादी योग्य हो गई है, एक योग्य वर ढूंढ करके इसका विवाह करा दिया जाए। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सावित्री के योग्य वर नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने एक दिन सावित्री को बुलाया, कहा कि बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ही होशियार हो, बहुत ही चतुर हो। हाँ, तुम्हारी विद्वत्ता पर कोई संदेह नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम अपने पति का वर्ण, पति का चुनाव, पति को खुद ढूंढो। यह करके राजा ने सावित्री को आदेश दे दिया कि तुम अपने योग्य पति खुद ढूंढ करके ले आओ। सावित्री ने पिता की बात मानते हुए अगले ही दिन सारथी के साथ रथ में बैठ करके निकल पड़ी। बहुत देशों का भ्रमण किया, लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिल पाया। वह लौट रही थी, रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसकी निगाह एक बहुत ही सुंदर युवक पर पड़ी, जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। सावित्री उस युवक को देख करके मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, गौर से देखने लगी। देखने में युवक का काफी तेज था, वह राजकुमार जैसे प्रतीत हो रहा था। फिर अगर यह राजकुमार है तो जंगल में लकड़ी क्यों काट रहा है, सावित्री सोचने लगी। फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उस युवक का नाम सत्यवान था। सत्यवान ने जो ही सावित्री को देखा, पूछा कि आप कौन हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं। सावित्री ने परिचय दिया कि मैं भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र कन्या सावित्री हूँ और पिता के आदेश पर मैं वर ढूंढने के लिए निकली हूँ। आप कृपया अपना परिचय दें। देखने में तो आप राजकुमार लगते हैं, लेकिन लकड़ी क्यों काट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि मैं भी एक राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, लेकिन पड़ोसी राज्य ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया और मेरे माता पिता अत्यंत बूढ़े हैं, उनकी आंख की रोशनी भी चली गई है। मैं इसी जंगल में कुटिया बना करके उनकी सेवा करता हूँ और लकड़ी काट करके अपने घर का, परिवार का भरण पोषण करता हूँ। सावित्री ने कहा कि मैं आपको पति के रूप में मन ही मन पति मान चुकी हूँ और मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विवाह आपसे ही करना चाहती हूँ। सत्यवान ने बहुत समझाया कि मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरा राजपाट चला गया है, तुम्हारे सास ससुर, हमारे माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं, आंख की रोशनी नहीं है, तुम राजमहलों में पली हुई हो, तुम ये जीवन कैसे जी पाओगे। लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और यह कहते हुए कि अगर मैं विवाह करूंगी, भारतीय नारी हूं, अगर विवाह करूंगी तो आपसे ही, यह कहते हुए वो निकल आई। पहुंचने के बाद से उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने भी बहुत समझाया कि बेटी, तुम राजमहलों में बड़ी ही लाड प्यार से तुमको पाला गया है और वहां पे तुम कैसे जीवन जियोगी, जंगल का जीवन बहुत ही कठिन होता है, अतः अपना हठ छोड़ दो। लेकिन सावित्री
एकदम जिद पर आ गई और उसके जिद के आगे पिता को भी झुकना पड़ा। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद आते हैं। राजमहल में उनका स्वागत होता है। राजा उनकी पूजा अर्चना करते हैं और प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि भगवान, और पूरी बात देवर्षि नारद को बताते हैं। नारद जी ने भी जो है विचार करने के बाद बताया कि राजन, सत्यवान वैसे तो बहुत ही गुणवान, तेजवान, चरित्रवान है, लेकिन एक कमी है। राजा ने पूछा कि देवर्षि सहर्ष बताएं कि क्या बात है। नारद जी ने कहा कि सत्यवान अल्पायु है, उसके जीवन में केवल 1 वर्ष ही बचा है। यह सुनते ही राजा परेशान हो गया, लेकिन सावित्री अपने दृढ़ निश्चय पर अटल थी। उसने कहा कि मैंने सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया है और कुछ भी हो, जब भी मैं विवाह करूंगी उसी से करूंगी। नारद जी कुछ देर बाद जो है चले गए। एक दिन सत्यवान और सावित्री की शादी हो जाती है और अगले दिन सावित्री अपने पिता से कहती है कि नारी का धर्म है कि विवाह के बाद अपने पति के साथ रहे। वह जो है जंगल के तरफ निकल पड़ती है। सारा राजसी वैभव त्याग करके साधारण वल्कल वस्त्रों में जो है सत्यवान के साथ वह जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसी कुटिया में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करती है, कठोर व्रत रहती है, तप करती है और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान इनको दीर्घायु करें, हमारे पति के आयु में बढ़ोतरी करें। धीरे धीरे 1 वर्ष बीतने को आ जाता है, लेकिन नारद जी के बताए हुए तिथि उसके दिमाग में था। उसी अनुसार जो है रोज जो है भजन कीर्तन और तपस्या करने लगती है। मात्र जब 3 दिन बचे हैं तो सावित्री ने अन्न जल भी त्याग दिया और भगवान की प्रार्थना, सत्यवान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना, पूजा, तप करना शुरू कर देती है। आखिरकार वह घड़ी भी आ जाती है जिस दिन सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। वह सत्यवान से कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ ही जंगल में आज जाना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे आप लकड़ी काटते हैं। सत्यवान के समझाने पर भी कि तुम 3 दिनों से निर्जला व्रत हो, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, तुम मत चलो, लेकिन हट करके सावित्री सत्यवान के साथ चली जाती है। सत्यवान एक बहुत ही विशालकाय वट वृक्ष बरगद के पेड़ पर चढ़ करके कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। सावित्री वहीं नीचे बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगती है। कुछ देर बाद ही जैसे तैसे सत्यवान नीचे उतरते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा, मुझे तेज चक्कर आ रहा है, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। यह करके वह लेट जाते हैं। सावित्री उनके सिर को अपने गोदी में रख करके पंखा जैसे झलने लगती है। सत्यवान का शरीर धीरे धीरे निस्तेज होता जा रहा था। तभी भैंसे पर सवार होकर के यमराज का आगमन होता है। सावित्री प्रणाम करती है। यमराज बताते हैं कि मैं यम हूँ और तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं उनका प्राण हरण करने के लिए आया हूँ। हमारे दूत आकर के तुम्हारे तेज के सामने वो ठहर नहीं सके और लौट गए, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। यमराज की बात को सुनकर के सावित्री उनसे अन्य विनय करने लगती है कि हमारे भगवान हमारे पति का प्राण छोड़ दें। लेकिन यमराज बताते हैं कि नहीं, यह विधि का विधान है और तुम्हारे पतिव्रता से, तुम्हारे पति के लिए तपस्या से मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मुझे तो उनका प्राण हर करके लेके जाना ही पड़ा गया। यह कहते हुए यमराज यमपास फेंकते हैं और सत्यवान के प्राण का हरण कर लेते हैं। वह आगे बढ़ने लगते हैं, लेकर के पीछे पीछे सावित्री भी चलना शुरू कर देती है। कुछ दूर आगे जाने पर यमराज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सावित्री आ रही है। उन्होंने समझाया, बेटी वापस लौट जाओ, इस शरीर से कोई भी यमलोक नहीं जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे पतिव्रता पति के लिए की गई सेवा, पूजा, तपस्या से प्रसन्न हूँ। कोई वर मांगना हो तो मांग लो, केवल अपने पति के प्राण के अलावा तुम कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि भगवान हमारे सास ससुर के आंखों की रोशनी लौटा दें। यमराज तथास्तु कहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
थोड़ी दूर और चलने पर यमराज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चली आ रही है। फिर वो रुक करके समझाते हैं, वापस लौट जाने को कहते हैं। फिर कहते हैं कि अपने पति के प्राण के अलावा कोई और भी वरदान मांगना हो तो मांग लो। सावित्री ने जो है खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज तथास्तु कहते हुए फिर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर और आगे जाने पर वो मुड़ करके देखते हैं, पुनः सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है। फिर वह सावित्री को समझाते हैं कि तुमने जो कुछ मांगा मैंने दे दिया, बेटी वापस लौट जाओ, तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारे व्रत से, पूजा से, तपस्या से, तेज से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री हठ करने लगती है कि एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए उसका पति ही सर्वस्व है, हमारे पति के प्राण को लेकर के जा रहे हैं, मैं कैसे खुशी रह सकती हूँ, कैसे वापस लौट जाऊं। फिर यमराज कहते हैं कि पति के प्राण के अलावा कुछ और मांगना हो तो मांग लो। फिर सोचते हुए सावित्री ने कहा, मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। और तुरंत ही यमराज तथास्तु कह देते हैं। लेकिन अगले ही क्षण उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सावित्री कहती है, भगवान अगर हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे पुत्रवती होंगी, आपका वरदान मिथ्या हो जाएगा। इसके बाद जो है यमराज जो है उसके पति के प्राण को मुक्त कर देते हैं और सावित्री धीरे धीरे उसी बट वृक्ष के नीचे चली आती है जहां उसके पति का, सत्यवान का निस्तेज शरीर पड़ा हुआ है। वहां वह बैठती है। धीरे धीरे सत्यवान के शरीर में हलचल होता है, वह उठ करके बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और इस तरीके से सावित्री यमराज के के पास से अपने पति का प्राण वापस लेकर के चली आई और दोनों लोग आते हैं, घर आते हैं, देखते हैं सास ससुर के आंखों की रोशनी लौट गई है और सारा राजपाट जो है फिर जो है मिलने के लिए जो है मिलना शुरू हो गया है। इस प्रकार इस कथा से ये मालूम होता है कि एक नारी अपनी तपस्या के बल पे यमराज के पास से अपने पति के प्राणों को वापस कैसे लेकर के आती है। इस कथा का सती सावित्री का नाम बड़े ही नारी समाज में आदर के साथ लिया जाता है। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा पसंद हो, इसी तरह की धार्मिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई कंटेंट, कोई कथा पसंद आती है तो उसे दोस्त मित्रों में शेयर करें। इस कथा को आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय जय सिया राम।